जय हिंद स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टडी किया था और उस थ्योरम को प्रूव भी किया गया था। आज हम लोग उस बीपीटी थ्योरम, जिसको हम थेस थ्योरम भी कहते हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो वी टेक सम प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। इस क्वेश्चन की मीनिंग है कि एक ट्रायंगल आपको दे दिया गया है, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इस ए बी सी में डी एंड ई आर ऑन द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी पे एक पॉइंट डी है और जो ए सी है उस पर एक क्या कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है, ठीक है। डी एंड ई, इस पर एक पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसके पैरेलल है। तो आपको याद होगा कि जो बीपीटी थ्योरम है, जो थेस थ्योरम है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में डी बी सी के पैरेलल है, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी आता है, ठीक। तो हमको ये प्रूव करना है कि इसके पैरेलल है। और इसका कन्वर्स हमने जो बताया था आपको, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमने ये बताया था कि यदि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी है, तो उस कंडीशन में इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमको जो प्रूव करना है कि डी बी सी के पैरेलल है, इसलिए हम पहले ए डी और डी बी फाइंड करते हैं, ए और ई सी फाइंड करते हैं। फिर यदि दोनों का रेशियो इक्वल आ जाता है, देन वी कैन से डी पैरेलल टू बी सी। ओके, देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ए डी अपॉन डी बी फाइंड करते हैं, ए डी अपॉन डी बी। ए डी देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है? ए डी दिया है 6 सेंटीमीटर, डी बी 9 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ए डी अपॉन डी बी जी है। नेक्स्ट ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। ए की वैल्यू 8, ई सी की वैल्यू 12। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी है। दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या इम्प्लाई करेगा? Therefore D parallel to BC by converse of BPT. Converse of BPT means converse of basic proportionality theorem. क्योंकि दोनों का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब D क्या है? BC के पैरेलल। ओके, नाउ हियर वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बिलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के पैरेलल है इफ AP अपॉन PB इक्वल टू 2/3 एंड AC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इन दोनों का रेशियो दिया, AC की वैल्यू 16 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको QC की वैल्यू बताना है, ठीक है। ऐसे करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं लेट QC इक्वल टू x सेंटीमीटर। इसको मैं क्या सपोज किया? x सेंटीमीटर। ये बताइए, जब ये x सेंटीमीटर है, AC दिया गया है ना, तो AQ कितना होगा? आपका AC देखिए 16 है, AC कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AQ कितना हो जाएगा? AQ की जो वैल्यू होगी AC माइनस QC। अब इसमें देखिए AQ की वैल्यू, ठीक है। तो AQ की वैल्यू पहले स्पेसिफाइन करिए। AC कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर।
और QC हमने x सपोज किया, कितना हो गया 16 माइनस x। अब इसमें एक ये देखिए कि इस फिगर में ये PQ क्या है, PC के पैरेलल। हमने बताया था आपको कि किसी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया, वह अदर टू साइड्स को जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसमें एक पहले साइड का रेशियो दूसरे साइड का रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर एक ट्रायंगल ABC दिया गया है तो AP/BP इक्वल टू AP/QC होगा। तो यहाँ पे है क्या कि क्योंकि सिंस PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, it means AP/PB इक्वल टू AQ/QC। ओके, अब यहाँ से देखिए AP की वैल्यू कितनी है, AP/PB के रेशियो दिया गया आपको, तो ये हमने लिख दिया 2/3 एंड AQ को आपने x सपोज किया है और AQ आपने फाइंड किया, सॉरी AQ आपका कितना आ रहा 16 माइनस x और QC कितना सपोज किया आपने x, ये हो गया x। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 3 16 माइनस x इक्वल टू 2x इन इम्प्लाइज दैट 16 3 48 माइनस 3x इक्वल टू 2x, इसको ट्रांसफर कर दीजिए 48 इक्वल टू 2x प्लस 3x दैट इज 5x। ये आपका 5x इक्वल टू आ जाएगा 48। देन x इक्वल टू 48/5। 5 से 48 को डिवाइड करिए, 5 9 45 और फिर 0.0 कितना आ जाएगा 6। QC की वैल्यू आ गई कितना 9.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में करें कि इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। इसकी मीनिंग यह है, देखिए जैसे कोई ट्रायंगल दिया गया ABC such that D पैरेलल टू BC, इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया DE, D पैरेलल टू BC if AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, BD दिया है 9 सेंटीमीटर और A दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो आपको AC फाइंड करना है। ठीक, AD कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, BD 9 सेंटीमीटर। देखिए AC फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A में EC ऐड करना पड़ेगा, यानी हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा EC। तो EC के लिए सॉल्यूशन सिंस D किसके पैरेलल है BC, इसका मतलब AD/BB इक्वल टू A/EC। किस रूल से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दिया जाएगा 6/9 इक्वल टू A8/EC। यहाँ से पहले EC फाइंड कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 6EC इक्वल टू 9 इंटू 8 और EC इक्वल टू 9 इंटू 8/6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों ने EC कितना फाइंड किया, AC आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी है ना। जब AC फाइंड करना तो AC इक्वल टू क्या होता है, AC इक्वल टू A प्लस EC। A इज 8 सेंटीमीटर, EC इज 12 सेंटीमीटर। सो वी गेट कितना आपका लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।